जुनून है, लेकिन वो ऐसे ही दब जाता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जाने जाने आपके हाथ में लगी है। आपको इसको समझना है, सीखना है। अरे मिशन है, ये सिर्फ प्रोडक्ट वेट लॉस वेट गेन नहीं है, ये एक मिशन है जो पूरी की पूरी दुनिया ही व्यक्ति की चेंज करके रख सकता है। 15 साल पढ़ने के बाद बैंक में नौकरी लगती है, 6,600 रुपए सैलरी, और यही दुनिया में होता है। 6,600 रुपए सैलरी, टारगेट, टेंशन, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया, घर में बीमारी आई, 2 हाथ से हुए जिन्होंने सोचने समझने का तरीका टोटली बदल दिया। घर में बीमारी आई थी और नहीं ऐसे उन 2 हाथों से मेरी सोच समझ टोटल बदल दी। मदर ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत थी, हॉस्पिटलाइज हो, कीमोथेरेपी लगी और डॉक्टर ने बोला 50% चांस से बचेगी, 50% चांस नहीं बचेगी। घर में बारात आनी है और मदर आईसीयू में, पता नहीं कि खबर आएगी वहां से कि बारात आएगी, बारात आनी भी है कि नहीं लेके आनी है। ये क्योंकि ये बीमारी कुछ नहीं देखती कि किसी के घर में क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं देखती, ये कभी भी आ जाती है। एक क्वेश्चन दिमाग में आया था कि मेरी माँ ने अलग से खाया क्या जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हुई है। मैं भी तो उसी घर में रहता हूँ, हवा पानी रोटी सब्जी, मैं भी तो वही खाता हूँ जो ये खाते हैं, इन्होंने ऐसा क्या खा लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में कोई दवाई खाता तो एक बार सोच के देखो कि उसने ऐसा क्या खा लिया जिसकी वजह से आपको क्यों नहीं आएगी। आपकी फैमिली के और मेंबर भी उसी घर में रहता है। इसका आंसर मुझे नहीं मिला। इसका आंसर मुझे मिला वो भगवान आते आपकी जिंदगी में। थैंक्स टू माय कोच गुरपाल सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करके मेरे कोच के लिए, उनकी बदौलत ही ये पॉसिबल है। एक टाइम आया, वो बीमारी थी, उसका आंसर मुझे मिला जब मीटिंग में मेरे को जबरदस्ती लेके जाया गया कि आपको अपने शरीर की जरूरतों को पूरी करना होगा, चाहे आपको पसंद है नहीं है, मेल हो फीमेल हो, मैरिड हो मैरिड हो, बातों से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास पैसे हैं नहीं है, शरीर की जरूरतों को पूरी करोगे स्वस्थ जिंदगी है, नहीं करोगे तो हॉस्पिटल की लाइन है। समझ में आ गई। दूसरा हादसा, घर के मुखिया। आप में से बहुत सारे लोग घर के मुखिया है। 10,000 रुपए चाहे आपकी सैलरी है, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख है, उसके हिसाब से घर चलता है। मेरे पिताजी की इनकम से घर चलता था। घर के मुखिया एकदम बेड पे आके 1.5 साल के लिए एक्सीडेंट हो गया, बेड पे चले गए। जिन्होंने पैसे देने थे वो नहीं आया, पैसे मांगने वाले आने लगे। हालात ऐसे हुए कि एक टाइम आ गया मांगने वाले को पैसे देने के लिए नहीं थे, दवाई लेने के पैसे नहीं थे। एक दिन आया, टूट गया अंदर से बहुत। बस उसी दिन अंदर से एक आत्मा से आवाज आई थी कि हे भगवान कुछ ऐसा दे जिसकी बदौलत मैं दिन रात एक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरी फैमिली को हाथ फैलाने नहीं पड़े किसी के आगे। आप सोच के देखो, घर का मुखिया अगर नहीं है, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन अगर वो नहीं है तो सडनली अगले दिन वो सैलरी वो इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं है वो इनकम, अगले 1 साल के बाद फैमिली के हालात क्या है वो मैं सोचता था। और कितने लोगों को लगता जब दिल से याद कर लो उस मालिक को, वो आता जरूर है, लगता वो आता है, पर वो डायरेक्टली नहीं आता, वो किसी न किसी जरिया बनता है आपकी जिंदगी में आने का। वो आपके कोच के माध्यम से भी हो सकता है। और आप लोग इतने लकी हो कि इस हॉल के अंदर यहाँ तक पहुंचा दिया आपके कोच ने, लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा। युद्ध तुम्हारा है, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ब्लेम करने से कुछ होने वाला नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सीखना स्टार्ट किया। एक हाथ से ने सिखाया सेहत की वैल्यू और एक हाथ से ने सिखाया पैसे की वैल्यू। और उसके बाद मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा था कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। इसका आंसर मिला मुझे इस तरीके की मीटिंग में आकर के, जहाँ पे एकेडमी में आकर के विजन क्लियर हुआ। और यहाँ पर आकर के समझ में आया कि अगर आप 3 साल अपनी जिंदगी के दे देते हो, 60 साल की तो मेहनत करते हैं, 3 साल अगर आपने मेहनत कर दी तो आप एक ऐसी जिंदगी यहाँ से, अगर आपने प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई कर दिया, अमेरिका का वीजा है और आप एक राजा महाराजा की जिंदगी यहाँ से जी करके जा सकते हो। क्लिक हो गया। उसके बाद बहुत सारे तकलीफें भी झेली है। पैसे नहीं होते थे, पेट्रोल डलवाने के 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया, पंचर लगवाने के पैसे नहीं होते थे। बहुत बार रात को बस में लिफ्ट लेके खाना खाने के पैसे नहीं होते थे, एक्स्ट्रा लेके चले जाते थे पागलों की तरह, पता ही नहीं है। और मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कर्ज हो गया, मांगने वाले लोग आने लगे, कभी दुनिया नहीं देखती बाहर की, डर लगता था। जिस गली से निकलता था कि कोई मांगने वाला ना घर आ जाए, बहुत जल्दी निकल जाता था। रातों को 2-2 बजे बस में है तो बस में काम कर रहे हैं, लिफ्ट लेके। बारिश में आंधी भी आई, तूफान भी आया, जिस धुंध में अभी कोहरे में आप सोचते हो कि 5 किलोमीटर तक बाइक पे जाना मुश्किल है, मैं 150 किलोमीटर बाइक पे कस्टमर करने चला जाता था।
मुझे लगता था कि पता नहीं मैं बनूंगा कि नहीं, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मुझे लगता था मेरी आईडी मिलियनेयर टीम बनेगी, मैं मिलियनेयर टीम नहीं बनूंगा। लेकिन थैंक गॉड आज का दिन देख लिया, प्रेसिडेंट टीम लेवल क्वालिफाई। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे इतना ज्यादा भी पैसों का नहीं है, मुझे मुद्दा पता क्या है, ये पावर इतनी बड़ी है ना, अब एक एक व्यक्ति को यहाँ तक पहुंचाएंगे। यहाँ तक तो हम तब पहुंच गए जब अपने पास पैसे नहीं थे, हालात नहीं थे, सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, अकेले थे। हर एक पर्सन जो यहाँ सोच रहा है ना कि मेरे पास सिस्टम नहीं, मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरे से उससे हेल्प नहीं मिल रही, इससे हेल्प नहीं मिल रही, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, लगे रहो, एक दिन तुम भी टॉप लेवल के ऊपर होंगे। लेकिन जब टॉप लेवल के ऊपर होगे ना, तो उन लोगों को मत भूलना जिन लोगों ने आपको चलना सिखाया, उन लोगों को कभी मत भूलना। अक्सर लोग लेवल हो जाता है ना, उसके बाद बड़े हो जाते हैं, और बड़े जब हो जाते हैं ना तो फिर माँ बाप को बड़े होकर के भूल जाते हैं। लेकिन मैं हर उस शख्सियत का थैंक यू करना चाहता हूँ जिसने मेरा साथ दिया है, हर एक व्यक्ति का जिसने यहाँ पे आके अपनी स्टोरी शेयर करी है, हर उस एक्स्ट्रावेगेंजा में आने वाली उस एक एसोसिएट का जिसको देख करके बिलीव होता था, हर एक व्यक्ति का जिसने कुछ भी सिखाया है, हर एक स्टूडेंट ने, हर एक कस्टमर ने सिखाया है, हर बंदे ने सिखाया है। थैंक यू आप सबका। ज़्यादा पता नहीं मैं बोल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू सर का। अगर ये सर मुझे तो ना अभी तो बच गए होंगे सर। मैं डर रहा कि तो पोल ना खोल दे भाई। सर ना जब मैं स्टेज पे मतलब सिस्टम में आया ना, ये भीड़ का पीछे बैठता था मैं, सर स्टेज से ना समझाते थे। मेरी एक ही प्लस पॉइंट है कि मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं चुप रहता हूँ, सीखता हूँ। सर ट्रेनिंग देते थे, मैं पीछे बैठा होता था, पीछे ना आगे सर चमकते ना बहुत सारे, सब मुझे नहीं चमकते थे, मुझे सिर्फ वहां से ऐसा लगता था कि जो स्टेज पे ट्रेनिंग दे रहा है उससे तार जुड़ गया कुछ, उसके बाद कुछ याद नहीं है, बस वो एक वर्ड अरे हाँ कर जाता था अंदर, और जो वो कहते थे मैं उसको जीता था, जिंदगी को उस पर विश्वास करता था और जीता था, वो उसका परिणाम है मैं यहाँ पे हूँ। हम कुछ भी नहीं है, सर ने एक चीज सिखाई है, काला भेड़िया सफेद भेड़िया। सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा, ईमानदारी से करोगे तो वो चीज भी, वो काम भी आपके बनेगा जो आपने कभी सपना भी नहीं लिया। और अगर अपना फायदा सोचने से पहले आप दूसरे का फायदा सोच सकते हो, इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि अपना फायदा सोचने से पहले उस इंसान का फायदा सोच सकते हो, अपनी टीम में जो पर्सन है उसको प्यार कर सकते हो, तो आप टॉप पे हो गए, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल लीडरशिप, थैंक यू वंस अगेन और फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आपने भी कुछ कहना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम निशा है और यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी अपने वेट को लेकर। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो मैं वेट को कम करने के लिए बहुत कुछ करती थी, बट मेरा वेट कम होता नहीं था। आफ्टर डिलीवरी तो यहाँ पर आने के बाद मैंने अपना 2 बार वेट लॉस कर चुकी हूँ। फर्स्ट डिलीवरी के बाद 14 किलो वजन कम किया और सेकंड डिलीवरी के बाद 24 kg मैंने अपना वेट लॉस किया। और लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गई है, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं जस्ट ट्रेनिंग्स में आती थी, बैठती थी, मुझे लगता था क्योंकि मुझे किसी से बात करने का इतना वो होता है, मुझे जानते नहीं है हम किसी को, राइट, तो पता नहीं होता किसी क्या बात करनी है। मैं आती थी, मुझे रहता था कि सब मेरे साथ रहे, बाकी मुझे किसी का कुछ पता नहीं है। बट अभी यहाँ पर आकर ऐसा लगता है यही हमारी फैमिली है। अभी रिश्तेदारी में कहीं शादी में जाने का मन नहीं करता, क्योंकि यहीं पे यार हमारी ट्रेनिंग्स पे शादी चल रही है, यहीं पे एंजॉय हो रहा है, सब कुछ यहीं पे मिल रहा है, और यहीं पे लाइफ इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। और मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगी कि फर्स्टली आपने अपने ऊपर काम करना है, किसी के ऊपर काम नहीं करना है। किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे। जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, तो सामने वाला इंसान अपने आप बदल जाता है, क्योंकि आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट लेवल नहीं हो रहा है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, क्या मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ अपने ऊपर काम करो। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है, बदल जाती है, आप खुश रहने लग जाते हो। और सेकंड चीज़, उम्मीद छोड़ो। आपका स्पॉन्सर है, कोई भी है, उम्मीद छोड़ो।
उम्मीद किसी से नहीं रखनी। आप अपना काम करते जाओ, कर्म करते रहो। फल तो वो ऊपर बैठा है, इतना बड़ा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रह सकते हो ना उतना पॉजिटिव रहो, क्योंकि जैसे नेगेटिविटी सोचने की लिमिट नहीं है ना, पॉजिटिव सोचने की भी लिमिट नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ जाता है, उसको वापस लेकर आओ। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो कभी भगवान गलत कर ही नहीं सकते। एंड जब हमारे टेस्टिंग हो रहा था, मुझे गुरप्रीत सर की एक ही बात याद है कि जितनी बड़ी जीत होगी उतना बड़ा संघर्ष होगा। स्ट्रगल आपका उतना चलेगा, चारों तरफ से घिर जाओगे आप, और मंजिल आपको मिलके रहेगी, क्योंकि वो ऊपर देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। थैंक यू सो मच माय स्पॉन्सर, माय कोच गुरप्रीत सर, थैंक यू सो मच कृपाल सर, एंड थैंक यू सो मच माय हस्बैंड जो मुझे अपनी लाइफ में अपने करें। रियली तो मतलब यहाँ पे तो इन्होंने कम बोला है, जब भी बोलते हैं ज़्यादा। एंड ये वो पिन है जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग जागते हैं वो पिन के लिए, राइट। एंड इन लोगों ने अपनी मेहनत से, मतलब इसको कह सकते हो शिद्दत से इन्होंने मेहनत की है, सीखा है। नाउ दे हैव क्वालिफाइड प्रेसिडेंट मेंबर। तो मैं इनको ये पिन लगाना चाह रहा हूँ, पर मुझे लगा क्यों ना मैं हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर साहब को इन्वाइट करूँ स्टेज पे। ऑल द प्रेसिडेंट मेंबर की जॉइन भी होने से आइए ना, मैं मुझे बड़ा वो आप लोगों की जोरदार होती है। जितने लोगों ने भी अभी खड़े होकर जोरदार क्लैपिंग की है और इनके लिए अप्लॉज किया है, आप सबकी डायमंड पिन जल्दी से जल्दी आए। अभी मैं अपने इन्होंने बोला ना अपने स्पॉन्सर का थैंक यू बोला, जिन्होंने ज्वाइन किया है। और आपको पता है जो ये मेंटोर्स होते हैं ना, ये शायद इससे भी मतलब पेरेंट्स से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो इतना जो गाइडेंस है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग का जो ये सिस्टम है, ये अगर आप बताइए ऐसे है कि जितना ज़्यादा लोगों की मदद करोगे आप उतने बड़े बनोगे। इन्होंने प्रेसिडेंट क्वालिफाई किया है, तो इनके जो अपलाइन प्रेसिडेंट मेंबर है उन्होंने भी क्वालिफाई किया है 1 डायमंड प्रेसिडेंट मेंबर, और नाउ वो एलिजिबल है मार्क्स बोनस के लिए। हाँ, ऑनर्स में जाके वो मार्क्स बोनस के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, राइट। और जैसे अभी ब्रेक में बैठे थे डॉक्टर साहब को सारा कुछ पता है सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जन्म से पहले से वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। इवन प्रेसिडेंट उन्होंने बताया कि
ये जो मार्कस कॉर्नर्स है ये इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि मतलब एग्जैक्टली नहीं पर भावना समझो, जितना आपको बांटेंगे आप उतना ज़्यादा काम करोगे, उतना बड़ा लेके आओगे, जितना बटेगा उतना और बनेगा, राइट। और जितना ज़्यादा बोनस इनको मिलेगा और उतना और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और काम करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। कोई सुपरवाइजर बनता है ना तो उसके नीचे कोई सुपरवाइजर बन रहा होता है ना तो उसके दिल को अप डाउन होना शुरू हो जाता है कि ये भी मेरे वाले लेवल पे पहुंच जाएगा। अरे खुश होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके नीचे सुपरवाइजर बन गए तभी तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अब गेट टीम बनोगे, जब आपके नीचे गेट टीम बनेंगे तो आप मिल टीम बनोगे, जब आपके नीचे मिल टीम बनेंगे तो आप प्रेस टीम बनोगे, और जब आपके नीचे प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स बनेंगे तब आपको डायमंड्स लगेंगे और आपको ऑनर्स में अवार्ड किया जाएगा, रेकग्नाइज किया जाएगा। नो डाउट वो एक बोनस का भी चेक मिलेगा, वो भी बहुत ह्यूज है, बड़ा मजेदार है। और उसके अलावा वहाँ पे जो प्रेस्टीज वो जहाँ पे वो आपको फील करते हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। सो मैं चाहता हूँ आप लोगों की जोरदार क्लैप के वोटिंग में मैं इनवाइट करूँ ब्रांड न्यू 1 डायमंड राजेंद्र राणा ऑन स्टेज। अच्छा, कुछ लोगों ने ना थोड़ी कंजूसी किया क्लैपिंग करने में, पीछे मुझे लगता है। इसके बाद उन्हीं का प्रोसेस सुनेंगे, राइट। पहले 10 तो लगे ही हैं और साथ में एक नीचे और बड़ा लगा है डायमंड, 1 डायमंड, और इसी के लिए राणा जी ने इतनी मेहनत करी। आप लोग सबसे बड़े आप हैं, बहुत जबरदस्त आप लोग भी जोरदार वोटिंग के साथ। राणा जी से सुनना चाहते हैं करते क्या है। मैं ये माइक इनको दे रहा हूँ और
इनके हाथों से जितने ज़्यादा लोगों ने आज तक जैसे क्वालिफिकेशन के बाद अवार्ड लिए ना, शायद ही किसी से लिए हो, सबसे ज़्यादा ये लोगों में बांटते हैं। इसलिए इनको इतना बड़ा डायमंड पिन मिला है। सो अभी ये माइक में इन्हीं को हैंड ओवर कर रहा हूँ। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई राणा जी वर्ल्ड डायमंड क्वालिफाई करने के लिए। असली मज़ा तो 2 डायमंड में है। शाम तक यहीं पे हूँ 1 घंटा। ओके थैंक यू। चलो नो प्रॉब्लम, मिलते हैं, ठीक है, ओके थैंक यू। एक फोटो और होगी। नहीं वो आए हैं। हाँ एक फोटो खींच दो यार, आइए सर एक बार जोरदार तुम्हारा क्लैपिंग करते यार तब तक। सारे यहाँ पे पॉजिटिव माइंड से आए, मैं नेगेटिव माइंड से आता, और आज मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने उस नेगेटिव सोच से किसी का एक डायमंड खराब किया था। क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डीलर था, बहुत सारी कंपनियों में धक्के खा चुका था, और एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में 70 लाख रुपए डुबोने के बाद जिस इंसान का पैसा डूब जाए, एक पैसे का मोहताज हो, वो क्या कर सकता है? जिसको ये ना पता हो तेरा फ्यूचर क्या है। मैं आया तो था यहाँ पे जबरदस्ती, पर मैंने किसी के ऐसे वर्ल्ड को नेगेटिव कर दिया था, भाई लोग बकवास करते, कुछ नहीं रखा इसमें। और वो लड़की दोबारा अरबलाई में मेरे को दिखाएगी। आज मेरे को दुख हो रहा है, एक डायमंड की क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो 12 साल पहले, 12 साल 9 महीने पहले जब मैं यहाँ पे आया था, सबसे पीछे आप लोगों की चेयर सीधी है, मेरी चेयर उल्टी थी, यानी कि पीठ आगे थी, और मैं इस तरीके से बैठा था, उस पे हाथ रखे। मेरा ऐसा एटीट्यूड था कि मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं। पर जो मेरे साथ 4 लोग आए थे ना, जिन लोगों को मैं लेके आया था, 4 लोगों को, उनमें से एक आदमी का दिमाग खराब हो गया। वो बोला मैं हर्बलाइज करूंगा। समझ रहे मेरी परिभाषा? आप जितने मर्जी नेगेटिव हो, पर जो आपके साथ आने वाला कोई भी अगर उसका दिमाग खराब हो गया ना, मैं हर्बलाइज करूंगा, तो आप 1 डायमंड बन सकते। उस आदमी ने डिसीजन लिया कि मैं सुपरवाइजर करूंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसको एक बात बोली, फिर एक काम कर, जहां से तू अपने पैसे लेके आएगा ना, मेरे भी ले आ। और फाइनेंसर से 10 रुपए सैकड़ा उठा के हम पैसे लेके आए, और 1 मिनट में हम सुपरवाइजर बने थे। 2-2 वाले में 3 लोग डाले। और आप लोगों को बता दूं, जो आज मेरे को डायमंड की पिन लगी है ना, वो मेरी 17 यानी 17वीं पीढ़ी में से लगी है। जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी 17वीं पीढ़ी में था, और धीरे धीरे करते करते वो आज मेरी 7वीं पीढ़ी में है। 10 लोग, अगर वो 10 लोग टिके होते, वो भी जिस दिन प्रेस टीम पढ़ते 1 डायमंड होते ना, तो पता लगा ना टिके रहने का। अब वो बीच के जो 6 लोग टिके हुए हैं, उनका एक ही मकसद है कि प्रेस टीम करना और 1 डायमंड बन ऑटोमेटिक बन जाएगा ना वो। तो कितना अच्छा बिजनेस है कि आप कहीं भी काम करो, चाहे 17वीं पीढ़ी में करो, कहीं से भी आपका 1 डायमंड आ सकता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि मैंने 3rd पे लाइन में काम करना है। जब मैं आया था, मैं ये था, खाते पीते करता था, पैसे नहीं थे, खाता पीता, जिम्मेदारों को घर अनाज तो होता ही है, पैसे होते हैं, दूध होता है, उसी को बोलते हैं ना गांव के लोग, तो खाते पीते करता, दूध घी सब कुछ था। पैसे नहीं थे, नो प्रॉब्लम, पैसे तो हम बोलते थे बड़ियों के घर होते हैं, क्योंकि छमाई में उन्हीं को अनाज डाल रहे, उन्हीं से पैसे लेती, हमें पैसे क्या जरूरत थी, खाते पीते घर का था। सिर्फ एक दिन एहसास हुआ था कि मैं मोटा हूं, जिस दिन एक छोटे से लड़के ने ये बोला था कि रोड़ा कूट आ गया। समझो ना रोड़ा कूट क्या होता है, जो सड़क पे बजरी को तोड़ता है। तब मेरे को पता लगा था वाकई में मैं मोटा हो चुका हूं, और नहीं मैं कभी भी मोटा नहीं हुआ। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिकॉर्ड था सोने का, रिकॉर्ड था अल्टो गाड़ी के स्टीयरिंग को पेट पे अड़ने का, कोई बीमारी नहीं थी इसमें, कुछ नहीं था, काम नहीं होता था, नो प्रॉब्लम, खाने पीने कर का था। क्या हुआ,
एक इंसान के मैंने 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए थे और उसका एहसान उतारने के लिए उसको 3200 रुपये दिए थे मैंने। कहते ना किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए। वो मेरे पास आया, बोला एक सेठ एक एड्रेस और 3 ट्रेनिंग के पैसे मांगे उसने। मैंने सोचा जिस आदमी ने 8 किले बेच के तेरे को 70 लाख रुपए दे दिए, लभी तू इन्वेस्ट करा दे, क्या तू 3200 नहीं दे सकता? मैंने अच्छा काम ये किया कि उसको 3200 दे दिए और उसने मेरा फॉलोअप लिया, मेरा रिजल्ट आया। लोगों ने मेरे से पूछा, पूछने पछाने में उसने मेरे को बोला 7600 रुपये और दे दे। मैं क्या करेगा? बोला डीजे डांस ड्रिंक। और पहली मीटिंग थी जिसके हाल के बाद ठेका था दारू का। 253 लोगों की मीटिंग हुई थी उसमें, इमाम सर आए थे। मैं लुधियाना मेरे तो 4 में से 2 लोग बोलेंगे मैं ठेका 12 ड्रिंक वाला। हाँ भाई साहब मैं पीता नहीं। हाँ जी 3 लोग नेगेटिव, एक घंटे बाद आ गया कि मैं फ्री हो। उसी के सारे करते 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 मैंने कंज्यूमर बनाने शुरू किए। मैं मजबूरी में कामयाब हुआ, आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने लोगों का पैसा उतारने में मैंने मिल 75 तक लोगों का पैसा उतारा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना जमीन बेचने का था, ना किडनी बेचने का, क्योंकि किडनी भी मेरे पे एक 2 ही है, तुमसे लियो हार्ट भी एक ही है, किसको बेचूं? क्यों बेचूं मैं? ठीक है ना? तो मैं मेरा पहला चेक किया 17,000 रुपए का। मेरा भी देखो वर्ल्ड टीम था, मैं क्या वर्ल्ड टीम में सुपरवाइजर लेवल का चेक था। ठीक है मैं भी एक्टिव वर्ल्ड टीम बना। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा मेरा नहीं है, इसकी टिकट बुक करा के गया था मैं मकाऊ, और मेरी वहां पे एंट्री भी नहीं हुई। आप लोगों को सोचो क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस टाइम स्लिप एक कंपनी को भेजनी होती थी, टिकट बुक करा के मेल करनी होती थी ना, तो मेरे को पता नहीं था मेल क्या होती है। मैंने टिकट तो बुक करा दी, मैं चला गया वहां पे काउंटर पे, जयंती मैडम बैठी थी, माजी टिकट गुलाब की टिकट ही कैंसिल होगी। मैंने सोचा 52,500 का पैकेज लिया, 8,500 की टिकट बुक कराई, 61,000 रुपये लगाए, और जो मेरी टीम वाले हैं वो सुख से सो रहे हैं घर पे। मैंने फोटो खिंचवा के डाली, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये हो गया फलाना, ये हो गया टिकड़ाई का, पूरी टीम में एक्साइटमेंट। सर मेरे पैसे लग रहे पर लोगों को तो सुख से सोने दो, क्योंकि मैंने एक शराबी से सीखा था, शराबी 100 रुपए की बोतल पी के मारता की किलकी मारता है, फिर मेरे 100 रुपये लग रहे, हम सुखता सो रहे। पागल नहीं है वो, समझदार है, कभी सोच रहे हो? तो मैंने भी अपने 1,000 के लिए खिलकी मारी, ये मीटिंग वो मीटिंग, और लोगों ने काम करना शुरू किया। मैंने उनके साथ मीटिंग की वैल्यू रियलाइज कराई, और मकाऊ गए, ये वेकेशन, लोकल वेकेशन निकालनी शुरू की, इंटरनेशनल वेकेशन। ये मेरे पास फिर USA वीजा, मैडम का भी और मेरा भी दोनों का लग गया। ऑस्ट्रेलिया गया मैं, पुर्तगाल, ये देखो पिन लगवाने के लिए, सुमित जी ने पिन लगी है ना यहाँ, एक पिन और दोबारा भी लगती है, प्लेट लगती है हमारी USA के अंदर। कितने लोगों का सपना, किस किस का? कुछ बलिदान करना पड़ेगा, नींद, परिवार, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, रात को लेट जाना पड़ेगा, खर्चे भी होंगे टिकट के। कितने लोगों ने टिकट बुक कराई है? आप लोगों को एक चीज बताओ, वहां पे काउंटर पे जो बैठे था ना, पहले काउंटर पे, उससे पूछना, मैंने 1.25 लाख रुपए ट्रांसफर करा, 50 टिकट बुक करा गया, मैं खुद आपको 1.25 लाख रुपया हमारा। मेरे मोबाइल में आप देख सकते हो मैसेज, वो काउंटर पे जो बैठे उनसे पूछो, 1.25 लाख रुपए में 50 टिकट अपने नाम से बुक करा गया। 1.25 लाख कौन आएगा कौन नहीं आएगा मैंने रखता, मैं किसको लेकर वो मेरे पर डिपेंड है। मैंने पैसे जमा कराए ना, अब मेरा अपने आप ही खुजली होगी भाई, 50 टिकटों के पेमेंट जा रही है, मैं अपने आप किसी को चाहे दिहाड़ी पे लेकर आऊँ, जैसे मर्जी लेकर आऊँ। अब मैंने गुरप्रीत सर को कमिटमेंट किया हुआ, तो मैंने तो लेके आने 50, वैसे 500 लोगों का किया हुआ मैंने, क्योंकि अब मेरा थोड़ा डिवाइड हो गया ना, कुछ श्रीलंका बढ़ गई एक मेरी, आप लोगों को पता ना श्रीलंका बढ़ गई, मेरा जो डायमंड बना वो श्रीलंका में आ गया ना, काउंट हो गया, छोटा सा हिस्सा ले चुका हो मेरा, छोटा सा हिस्सा, ठीक है ना। तो 50 टिकटें मैंने बुक कराई। अगर आप लोग मिलती हो कम से कम 50 से 60 लोग आपके थर्ड पिलाई में होने चाहिए। अगर गैट टीम आपके 30-32 सुपरवाइजर नंबर की टिकटें तो कम से कम बुक। अब आप सोचो किस लेवल पे हो, कितने टिकटें बुक कराई किसी मिल टीम ने 50-60। चलो नो प्रॉब्लम। ये देखो पता नहीं कंपनी कहाँ घुमा देती है। एक क्लब है मेरा जिसमें मैं एक्टिविटी करता रहता हूँ, मैराथन चलाते हैं सुबह 5 बजे। मैं रिकॉर्ड है मेरा अर्बन लाइफ में भी 11 साल तक मैं कभी 5 बजे नहीं उठा, 7 बजे उठता था। अब पिछले 1 साल से मैं 4 बज के 20 मिनट पे उठता हूँ।
इन्वेस्टमेंट है, गांव में एक शहर में है। ये मेरा 5 लाख रुपया मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता हूँ। 800 रुपये बिना स्कूल में पढ़ाने वाला LLK MP लटक लटक के मैट्रिक पास, नैतिक शिक्षा जिसका सब्जेक्ट हो 4 साल 800 रुपये भी ना मिला हो जिसने, वो आदमी 5 लाख रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देता हो। और इसको दिखाने वाले को ना देखना जरा, किसने दिखाया मेरे को काम पूछना है। मेरे मेंटोर पिछले 12 साल जब से मैं जुड़ा हूँ, कसौली की मीटिंग याद है, कसौली में मैं मिला था गुरप्रीत सर को पहली बार, तब से मैं गुरप्रीत सर के साथ हूँ। मैंने आज तक कभी भी गुरप्रीत सर से ये नहीं पूछा सर आपके पास टाइम है। मैं क्या करता हूँ, प्लान बना के गुरप्रीत सर को भेजता हूँ, सर भेज देता हूँ, सर इस डेट को आपने आना है। क्योंकि बच्चा माँ बाप को मना ही लेता, मना लेता ना, तो मैं भी उसी तरीके से, मैं बच्चा हूँ, मैं भी तो बाप नहीं बनने की कोशिश करता ना, मैं कभी पढ़ूंगा, चाहे मैं चेयरमैन कल बनूँ, मैं बच्चा ही बन के रहूंगा, ठीक है ना। स्टोरी में टाइम है सर या पे प्लान में टाइम क्या है? 19 में पे प्लान क्या सर? हाँ जी, मीटिंग हो रही है, ठीक है। अब पैसे की बात करते हैं। कोई गल नहीं, अच्छा एक चीज बताओ, कोई गल पा रही है हमारे अंदर ही, कितने लोग डॉक्टर की बातों पर विश्वास करते हैं? अंदर ही भगवान मानते हैं ना डॉक्टर को। भाई जो डॉक्टर ने अगर जाहिर की पुड़िया भी दे दी ना तो उसको भी खा लेते हैं ना, क्योंकि उसमें विश्वास है। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर जाहिर देता, अगर मान लो दे दी बाई चांस तो उसमें विश्वास करके खा लेते हैं, दवाई दी है। तो सुबह डॉक्टर साहब ने कैसी ट्रेनिंग दी, हेल्थ की ट्रेनिंग दी ना। मंदिर में बैठ के क्या मांगते हो आप लोग? पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद माया। तो सुखी तो सब लोग। अब पैसे की बात कर ले। अब पैसा एक चीज बताओ, घर बैठ के किसको आता है पैसा? किसी को आता है? घर से निकलेंगे तभी पैसा आएगा ना, कहीं पे आप इंटरव्यू देंगे तभी पैसा आएगा, कोई बिजनेस करोगे तभी पैसा आएगा ना। तो जितने लोगों ने अपना एसोसिएट फार्म साइन अप किया है, एक बार उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। अच्छा कितने लोगों ने एसोसिएट फार्म साइन अप किया? अरे सबने किया, कमाल हो गया आप लोगों ने, सबने किया, सभी एसोसिएट है। हर्बल लाइफ के अंदर सारे एसोसिएट, आप गर्व करो कि आप एसोसिएट हो हर्बल लाइफ में, ठीक है ना। तो जब पहला साइन अप हुआ था ना, मेरे को नहीं पता था इसमें क्या है, मेरे को सिर्फ ये पता था कि अगला जो प्रोडक्ट आएगा वो 25% छूट पे आएगा। और उसके लिए मैंने दिमाग लगाया, अगर मैं अपनी आईडी में 25% का लेता हूँ तब भी 1870 रुपये का पड़ेगा, अगर मैं किसी का फार्म साइन अप कर देता हूँ तब भी उतने का पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड है प्रॉपर्टी डीलर में थे, मैंने सोचा यार क्यों ना इसी की आईडी लगा दूं, मेरे को चेक चुक का तो पता नहीं था। वो गए थे वहाँ पे माउंट आबू, मेरा डब्बा खत्म हुआ, मैंने कॉल मिलाई वहाँ था, मैं बोला माउंट आबू वहाँ परमात्मा के दरबार में, परमात्मा ने तेरी सुन ली, मैंने 2 उंगली मारी 2 पटली मारी, मैं तेरा आईडी लगा दूं? बोला लगा दे भाई, वरना तुम्हें पैसे दे। मैंने उसकी किट में से डब्बा खा लिया, इतना विजन क्लियर था। आगे मेरे साथ भाई है परमात्मा के दरबार से, तो वैल्यू पॉइंट सभी को पता है ना। हर कंपनी 95 कंट्री में है, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो कंपनी ने जो हमारे प्रोडक्ट है उसके वैल्यू पॉइंट बना दिए, सेक के 21.75, एवरेज के 7.8। भाई जो आपकी प्रमोशन होगी, जो आपका बिजनेस काउंट होगा वो वैल्यू पॉइंट से काउंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि नहीं करेंसी का डॉलर का यूरो, तो हमारे ऐसे वैल्यू पॉइंट होते हैं। जब भी कोई कंज्यूमर हमारा प्रेफर्ड कस्टमर होता है कितने परसेंट पे होता है? 15% पे। और कितने परसेंट तक जा सकता है? 35% तक। अगर एक सेल भी लेगा 100 वैल्यू से कम लेगा तो 15% पे आएगा, अगर 100 वैल्यू से लेगा तो 25% पे। और उससे ऊपर होता है हमारा एसोसिएट, एसोसिएट होता है 25% पे। मैं पहले बोल देता हूँ, मैं देख 2 ऑप्शन है तेरे पास, या तो कंज्यूमर बन जाए एसोसिएट बन जाए, बात एक ही है। वो बोलेगा जी ऐसे कैसे? कंज्यूमर बनने के लिए तूने मेल आईडी और मोबाइल नंबर देना, एसोसिएट बनने के लिए तूने आधार कार्ड का नंबर देना। अब तू पहले तेरा परसेंटेज बढ़ाओ, वो बोले जी बढ़ा दो, तो उसका मैं 25% बढ़ा देता हूँ। और हमारे को अगर प्रोडक्ट ही खाना 25% पे, तो 45 दिन तक हमारे को पता होती है फूड लाइसेंस की जरूरत नहीं है, FSSAI लाइसेंस की, उसके बाद हमें उसकी जरूरत होती है। तो उसके बाद आता है हमारा, अगर हम अपनी
बड़ा सेठ 32 पॉइंट कुछ वैल्यू का एक आदमी 1 महीना यूज करता है एक टाइम में। अगर 2 सेक यूज करें कितने वॉल्यूम हो गए? 64। एक बड़ा प्रोटीन और 2 एक ब्रश। अगर एक आदमी 100 वॉल्यूम यूज करे और एक मेरी मैडम 100 वॉल्यूम यूज करे, कितने हो गए? 200 वॉल्यूम। और 3 मैंने कंज्यूमर बना दिया, 500 वॉल्यूम का मैंने अपनी आईडी पे ऑर्डर लगा दिया, तो मेरा कितने परसेंट पे आएगा? 35% पे। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं पिछले 2 महीने से जिन्होंने 35% का 500 वॉल्यूम अपनी आईडी पे डाला, उससे ऊपर कुछ नहीं डाला अब तक। मेरी बात समझ रहे? उससे ऊपर कोई भी वैल्यूम नहीं लगाया उन्होंने, या उन्होंने वो 2 महीने में किया हो या 1 महीने में किया 500 वैल्यूम पॉइंट। तो कितने लोग खड़े होंगे अपनी जगह पे? तो एक बार खड़े होंगे तो एक बार इनके लिए क्लैपिंग करेंगे सभी। तो जो 500 वाले हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट जिनकी आईडी पे लिखो, एक बार तोड़ के आएंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं, तोड़ के आएंगे जरा। ओनली सीनियर कंसल्ट, वाले हाई प्रोड्यूसर नहीं। आपका लेवल आपको पता होना चाहिए, आप सिपाही हो या हवलदार हो। अगर वो हवलदार हो तो फिर नहीं आना है, यानी कि आप सीनियर कंसल्ट पर।